डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये 9th की इंग्लिश है और हम हैं इसके चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि पेज नंबर 12 है। हम पहले 3 पैराग्राफ तक ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रांसलेशन का आगाज़ करना चाहते हैं पैराग्राफ नंबर 4 से। तो पढ़ते हैं, साथ साथ हम मुश्किल अल्फाज के मानी भी देखेंगे। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। स्पिरिट का मतलब जज्बा है, अलर्ट का मतलब होशियार है, इन द वेक ऑफ की सूरत में, फॉरेन बैरूनी, इन्वेजन हमला, यानी हमें बैरूनी हमले की सूरत में मुहिब्बुल वतनी का जज्बा होशियार रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। इंस्टेंसेस मिसालें, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी अपने वतन के दिफा के लिए। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने अपने वतन का दिफा करने की कोशिश में अपनी जानों की कुर्बानी दी। कैप्टन मोहम्मद सवार, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, सब ने शहादत को गले लगा लिया। एम्ब्रेस्ड का मतलब गले लगाना है और मार्टरडम मतलब शहादत है। वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर द मदरलैंड, जबकि वो अपने मादरे वतन के लिए बहादुरी से जंग लड़ रहे थे। ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, उन सब को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स ऑफ द कंट्री फॉर द कंट्री। ले डाउन का मतलब भी जान दे देना है। पैट्रियट्स मुहिब्बुल वतन है। उन सब को निशान हैदर से नवाजा गया, जो कि सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है जो उन अजीम मुहिब्बे वतन लोगों को दिया जाता है जो वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। पेज पलटते हैं और हम आ रहे हैं पेज नंबर 14 पर। पैराग्राफ नंबर 5, पैट्रियटिज़म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, लिहाजा हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास नहीं है। इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक ज़िंदा रूह है। लाइव स्पिरिट, ज़िंदा रूह, दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स, जो मुसलसल मुतासर करती है, एंड गाइड्स अ नेशन, और एक कौम को रहनुमाई मुहैया करती है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवाइड ऑफ का मतलब है महरूम, एक आदमी जो महरूम है पैट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज़ लाइक द वन हु, वो इसी तरह से है जैसे कोई, ब्रीथ्स देयर द मैन विथ सोल सो डैट, के जो सांस तो ले रहा हो लेकिन उसकी रूह मुर्दा हो। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, जिसने कभी खुद से ये ना कहा हो दिस इज़ माई ओन, कि ये मेरी है, माई नेटिव लैंड, मेरी मादरे वतन। तो अजीज़ों, हमारा ट्रांसलेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। हम बोर्ड पर चलते हैं। कुछ अल्फाज के मानी आपको पढ़ाते हुए बताए हैं, कुछ
बोर्ड पर लिखे जाएंगे ताकि आपको वहाँ से भी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका पता चल सके। और उसके बाद हम इस लेसन की एक्सरसाइज में कुछ लफ्ज़ हैं जो कि हम उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, तो उनको भी हम बोर्ड पर देखते हैं। तो आइए हम बोर्ड पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट 2 है। जैसा कि हम अभी ट्रांसलेशन जान चुके हैं, अब हम इसके अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं। हम पढ़ चुके हैं अलर्ट होशियार, फ़ौरन बैरूनी, इन्वेजन हमला, इन द वेक ऑफ की सूरत में, इंस्टेंसेस मिसालें, डिफेंस दिफा, सोल्जर्स सिपाही, मार्टरडम शहादत, एम्ब्रेस्ड गले लगाया, ले डाउन लाइफ जान कुर्बान कर देना, फीलिंग एहसास, लाइफ स्पिरिट जिंदा रूह, इंस्पायर मुतासर करना और डिवाइड ऑफ महरूम। अब हम देखते हैं यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस के दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी, कमेंडेबल काबिल तारीफ़, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, इन्वेजन हमला, मदरलैंड मादरे वतन, रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार और नेशनलिज्म कौमियत। तो हम जुमले यानी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। सेक्रीफाइस फॉर द मदरलैंड is a commendable quality। ये हमने अभी एक सेंटेंस बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो 3 वर्ड्स हैं इसमें इस्तेमाल हो चुके हैं। सेक्रीफाइस फॉर द मदरलैंड इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी, यानी मादरे वतन के लिए कुर्बानी देना एक काबिल तारीफ खूबी है। नेक्स्ट देखिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉस्पेरिटी of our motherland। फिर देखिए, इस एक जुमले में मदरलैंड, प्रॉस्पेरिटी और रिस्पॉन्सिबल फिर इस्तेमाल हो चुका है, यानी हम अपने मादरे वतन की खुशहाली के जिम्मेदार हैं। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस हम बनाएंगे, हमारे पास कुछ लफ्ज़ बच रहे हैं, वो है इन्वेजन और नेशनलिज्म। तो इन पर बनाते हैं। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन we should show our nationalism। नेशनलिज्म और इन्वेजन दोनों इस्तेमाल हो चुके हैं, यानी बैरूनी हमले की सूरत में हमें कौमियत का इजहार करना चाहिए। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।